हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं कि अगर आप 2025 में 10वीं के विज्ञान विषय का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो 30 प्रश्न 2024 में पूछा गया था, वो 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि कई बार बोर्ड में देखा गया है कि पिछले साल का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपको ये भी बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। और आपको जो सुबह वाला वीडियो मिलेगा एग्जाम से पहले, उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें जो हम लोग बिल्कुल विज्ञान विषय का तांडव करने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को, उसका भी वीडियो को देखिएगा आप लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग ये सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक आपको बहुविकल प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का जो आपको उत्तर देने पर 1 अंक मिलेगा। आपको तो पता चल ही गया होगा। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न जो है वो 2024 का है। एक बार देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए ये सभी प्रश्नों को। बिल्कुल यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखा जाएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का जो ये पृष्ठ है वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। और आपको ये भी बता दें, इससे पहले हम 2022 और 2023 दोनों का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करवा चुके हैं। वो सभी प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। अगर आप अगर सभी वीडियो को देख लिए हैं तो बिल्कुल आप एग्जाम में निश्चित होकर जाइए, बिल्कुल गर्दा मचा दीजिएगा आप लोग। सभी प्रश्न जो भी आपको हम करवाए हैं वो सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है। प्रतिबिंब की जो दर्पण से दूरी है वो क्या है? तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? एक अवतल लेंस में फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो -5 डायोप्टर होगा। देखिए अवतल लेंस में पूछा है तो अवतल लेंस जो होता है वो नेगेटिव, ऋणात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में करा है अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है तो V/U होता है। क्या होता है? V/U। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। अगर एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं आप लोग, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो भी वीडियो बनाया गया है वो सभी देख लीजिए। आप लोग 23 का देख लीजिए, 22 का देख लीजिए, उसके बाद आप 24 का भी आपको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। सभी प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ऐसे प्रश्न है, आप मान के चलिए फिर 15 क्वेश्चन जो है यही तीनों ईयर से पूछा जाएगा, या कम से कम भी पूछा जाए तो 10 क्वेश्चन जो है एग्जाम से जरूर यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है नेत्र गोलक के लंबे होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? नेत्र गोलक के लंबे होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो देखिए 5 का जो सही उत्तर होगा वो निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है। तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति जो है वो छोटी हो जाती है। आप लोग देखते होंगे अचानक से, अगर आप लोग कहीं अंधेरे में रहे होंगे, उसके बाद डायरेक्ट अगर धूप में चले आइएगा तो आपका जो आंख है वो छोटा हो जाता है। आप लोग ये चीज प्रैक्टिकल भी किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में करा है निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है? निम्न में से कौन सा मात्रक जो है वो एम्पियर के बराबर है? तो कूलम बटे सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 7 का। चलिए बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में करा है यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका परिणाम प्रतिरोध होगा। तो देखिए इसको हल करके जो सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा 1/10 ओम आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर प्रश्न का जो है हिंदी टाइपिंग जो है इसका हट गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा हम बता देते हैं 9 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में करा है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो हो जाएगा सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में करा है Zn+CuSO4 रिएक्ट होकर क्या बना रहा है? ZnSO4 + Cu बना रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका 11 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। और आपको बिल्कुल सुबह वाला वीडियो जो है बिल्कुल मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो को देख के जाना है, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा पाइएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है चांदी के ऊपर
काली परत का चढ़ाने का उदाहरण है, तो किसका ये उदाहरण है? तो बाड़ों का जो सही उत्तर होगा वो संक्षारण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है? तो H+ आयन होगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14 का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्न में से कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए सोना जो होता है वो सबसे ज्यादा तन्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कड़ा है कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। वैलेंसी नंबर कितना होता है कार्बन का? 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। 18 नंबर प्रश्न में कड़ा है लंबे श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी साबुन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कड़ा है सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं? तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व है? देखिए आवर्त सारणी वाला चैप्टर तो शायद एग्जाम से ये सिलेबस से हटा दिया है, तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको हम बता देते हैं इसका भी आंसर। 20 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में कड़ा है विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीवित के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर आधारित रहता है या उस किस पे टिका हुआ रहता है? तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरे स्वपोषी पौधे पर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में कड़ा है पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 हो गया, 22 हो गया आपका, उसके बाद 23 होगा। 23 में क्या है? 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा स्नेप्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की। मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो सेरिविलियम जो है मानव में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो निषेचित होता है वो फेलोपियन की नलिकाओं में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है नर युग्म एवं मादा युग्म के संयोजन से बनता है। नर युग्म एवं मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा 26 का वो जाएगा युग्मज बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में है अवशोषी अंग का उदाहरण है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 27 का वो जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए बी दोनों, केवल पृथक डीएनए का, केवल मात्रक डीएनए का, तो इस तरह से दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में कड़ा है ओजोन परत का अक्षय करता है। कौन जो है ओजोन परत का अक्षय करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CFC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है विश्व में सबसे तेजी के साथ घट जा रहा प्राकृतिक संसाधन में कौन है? तो वन जो है सबसे तेजी घट रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न था जो कि PYQ से था, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आपको हम पहले बता दें ये सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एग्जाम में देखा गया है कि आपको आप मान के चलिए 2022, 2023 और 2024 ये तीनों साल का अगर कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको हम करवा दिए, इससे पहले आपको 23 और 22 का दोनों का करवा दिए थे, अब 24 का भी करवा दिए। तो ये
अगर उस दोनों वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और ये तीनों का अगर तैयारी करके जाते हैं तो यहाँ से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सुबह वाला वीडियो जरूर देखिएगा, सुबह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं उसमें। तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करके रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।